हेलो दोस्तों, मैं पवन डावर, असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीडब्ल्यूडी से पुनः एक नवीन वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है एसएससी जेई या यूँ कहें कि जूनियर इंजीनियर का जो रिज़ल्ट जारी हो चुका है 18 जनवरी 2023 को, उसी को लेकर मेरा ये वीडियोज़ है। हम आज के वीडियोज़ में देखेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन एसएससी जेई की, डिपार्टमेंट कौन-कौन से हैं, पेपर 1 का जो रिज़ल्ट जारी हो चुका है, पेपर सेकंड के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे हम, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं वो देखेंगे हम पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आज के हमारे इस वीडियो में एसएससी जेई को लेके। तो आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देख रहा होगा नोटिस, देख सकते हैं आप यहाँ पे नोटिस, और जो हमारी वैकेंसीज है आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2022 की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2022 की बात कर रहे हैं हम, जो इसका पेपर 1 हो चुका है और उसका रिजल्ट 18 जनवरी 2023 को डिक्लेयर हो चुका है। अब फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग जो भी बच्चे हुए हैं उन्हें पेपर 2 के लिए अपियर होना है। जो पेपर 2 की जो एग्ज़ाम होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी। तो हम देख लेते हैं आगे जो पोस्ट थी, डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। पॉइंट सेकंड जो हमारा हमने कवर किया था कि कौन कौन से विभाग में पोस्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर पे हमारा डिपार्टमेंट दिख रहा है वो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड पे हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जो कि हमारा स्टेट PWD की तरह ही होता है, CPWD जिसको बोलते हैं। थर्ड पे आपको देख रहा होगा सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। फोर्थ पे देखें हम सेंट्रल वाटर कमीशन है। फिफ्थ पे आपको देख रहा होगा डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। फिफ्थ पे आपको देख रहा फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। सेवन्थ पे आपको दिख रहा होगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES। एट पे आपको दिख रहा होगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 9 पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। तो टोटल जो एसएससी जेई की 2022 की जो एग्ज़ाम थी उसमें टोटल 9 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसीज निकली हुई है। आगे देखें हम तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंशियल है, ये रिजल्ट है पेपर 1 का। किसके बाद पेपर 1 की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2022 डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ पेपर 1 फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन पेपर 2। जो पेपर 2 होगा वो कौन सा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें मतलब आपको लिखना होगा। पेपर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, लेकिन पेपर 2 हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो आपने देख ही लिया होगा कि पेपर 1 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ जिसमें शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हैं। जो पेपर 2 होगा वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा। अब इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। तो जो पेपर 1 में क्वालिफाई हुए हैं वो किस आधार पे हुआ है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था पेपर 1 में वो किस आधार पे था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूआर कैंडिडेट के लिए जो था 30% मार्क्स था यूआर कैंडिडेट्स के लिए, और आपका जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 25% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे। ST SC के लिए 20% मार्क्स थे। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है पेपर 1 के लिए उसके आधार पे कितना कट ऑफ गया और कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं पेपर 2 के लिए या एलिजिबल है पेपर 2 के लिए। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं हम। फर्स्ट पे देखें SC कैटेगरी, जो उसका कट ऑफ मार्क्स गया वो गया 86.365 मार्क्स, और जो कैंडिडेट्स अवेलेबल है वो पेपर सेकंड के लिए वो 3678 कैंडिडेट्स है। ST कैटेगरी के देखें जो कट ऑफ मार्क्स है वो 86.32 है, और अवेलेबल कैंडिडेट्स है वो 1640 कैंडिडेट्स है। ओबीसी का जो कट ऑफ गया वो गया 107.99 या यूं कहें कि 108 मार्क्स गया कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की देखें तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया वो 89 मार्क्स गया हुआ है। यूआर की बात करें जनरल की तो 110 नंबर उसका कट ऑफ गया हुआ है। ओएच की देखें तो ओएच का 80.28 कट ऑफ गया है। एचएच का देखें उसका 40 मार्क्स गया है कट ऑफ, और अदर पीडब्ल्यूडी का उसका भी 40 मार्क्स कट ऑफ गया हुआ है। ये मिनिमम आपने यहाँ पे देखा होगा पैरा 3 में, ये
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे, कट ऑफ मार्क्स नहीं था, तो कट ऑफ मार्क्स ये है। आगे देखें हम, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं पेपर 2 के लिए वो है 4533 कैंडिडेट्स। कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ आपको दिख रहा होगा। एससी का 103 है, एसटी का 95 है, ओबीसी का 123 है, ईडब्ल्यूएस का 110 है, यूआर का 123 है, ओएच का 89 है, एचएच का 54 है और अदर पीडब्ल्यू का 40 है। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पैरा है, पैरा 5 क्या बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग 22 कैंडिडेट्स हैज बीन केप्ट विथ हेल्ड ड्यू टू वेरियस कोर्ट केसेस। जो 22 कैंडिडेट्स हैं उनके जो ये जो रोल नंबर है उनके जो रिजल्ट हैं उनको वेरियस कोर्ट केसों के कारण विथ हेल्ड कर रखा हुआ है। आगे देखिए हम पैरा 5, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकंड ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2022 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड ऑन 26 फरवरी 2023। जो पेपर 2 है एसएससी जेई का जो डिस्क्रिप्टिव बेस पे होगा उसकी जो टेंटेटिव शेड्यूल डेट है वो 26 फरवरी 2023 है। ये टेंटेटिव डेट है, तो आपको इसके बारे में और डिटेल देखना है तो आपको समय समय पे एसएससी की जो वेबसाइट है उस पर आपको अपडेट रहना पड़ेगा, और खास करके रेस्पेक्टिव ऑफ रीजनल ऑफिस इन ड्यू कोर्स। तो आपने देख लिया होगा कि टेंटेटिव डेट क्या है पेपर सेकंड की, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 26 फरवरी 2023। आगे देखें हम, जो हमारा पेपर सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का उसका शेड्यूल क्या है आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो पेपर 1 तो हमारा हो चुका था, कंप्यूटर बेस्ड था, स्पष्ट बताया कि जो पेपर 1 था हमारा क्या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन थी। लेकिन पेपर जो सेकंड है इज अ कन्वेंशनल टाइप, कन्वेंशनल मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप्स का है। तो देख लेते हैं हम पेपर सेकंड के बारे में। तो पेपर सेकंड है हमारा कन्वेंशनल टाइप का है। सेकंड पे हमारा देख रहा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगी वो हमारी होगी रिटर्न एग्जाम होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या हमारी रिटर्न है। सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट में हमारा जनरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होंगे जिसमें सिविल और स्ट्रक्चरल शामिल है। एक ही पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे वो 300 मार्क्स के होंगे, टोटल 5 क्वेश्चन। और ड्यूरेशन एंड टाइमिंग रहेगी वो हमारी रहेगी 2 आवर्स रहेगी। 2 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो हमारा पेपर सेकंड होगा वो किस प्रकार से होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और कितने समय का होगा। तो हम देख लेते हैं एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में। जो हमारा जो एसएससी का जेई का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे नंबर 1 पे हमारा है बिल्डिंग मटेरियल, जिसे एक्सपेक्टेड मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर रहे हैं वो 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड हमारा है एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जिससे हमारे 15 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थर्ड पे हमारा है सर्वेइंग, जिससे हमें 15 to 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोर्थ पे हमारा जो है सॉइल मैकेनिक्स है, जिससे 40 to 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ पे देखें हमारा हाइड्रोलिक्स है, जिसमें 15 to 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिक्स पे जब हम देखें तो हाइड्रोलिक इरिगेशन इंजीनियरिंग है, जिससे 40 to 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कौन सा, एक तो आपका इरिगेशंस और दूसरा आपका सॉइल मैकेनिक्स, या इसमें सॉइल इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड है। सेवंथ पे आपका है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिससे 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपके ये गलती से टाइप हो गया, तो इसमें भी आपके 20 to 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इससे भी आपके 20 to 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका जो कंक्रीट इंजीनियरिंग है उससे 10 to 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपका जो आरसीसी है, आरसीसी से आपके
20 to 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में आपका स्टील डिजाइन, इससे भी आपके 20 to 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टोटल सब्जेक्ट्स देखिए आपके सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर 2 है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो आपको दिख रहे होंगे कितने टोटल है, वो 12 है। 12 सब्जेक्ट है इसमें, जिससे टोटल मार्क्स के जो है वो 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके टोटल पेपर में तो 6 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको जो अटेम्प्ट करना है वो 5 ही अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 6, और 5 क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 300 है। तो आपके 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 to 5 30 मार्क्स का 60 मार्क्स का रहेगा आपका। जो एग्जाम का टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स है। 2 आवर्स में आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। जो आपका पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो आई होप आप लोगों को सिलेबस पता चल गया होगा, और किस सिलेबस को कितना ज़्यादा वेटेज दिया गया वो, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ को आपको पता होगा। और कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, कितना समय होगा, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आगे देखें हम, अब यहाँ पे देख रहे होगा एसएससी जेई का, या जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसका एक इंपॉर्टेंट नोटिस दे रखा है एसएससी जेई को लेके। क्या कह रहा है वो, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द पेपर सेकंड ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2022 ऑन 26 फरवरी 2023। कब की बात कर रहा है वो, 26 फरवरी 2023 को डिसाइड किया है कमीशन ने एग्जाम कंडक्ट करने का पेपर 2, जो कि हमारा कन्वेंशनल टाइप है, या जिसको बोल सकते हैं हम डिस्क्रिप्टिव टाइप्स हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया गया ये नोटिस, अंडर सेक्रेटरी 11 जनवरी 2023 को डिक्लेयर हुआ है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जो एग्जाम होगी पेपर 2 एसएससी जेई वो 26 फरवरी 2023 को होगा। आगे देखें हम, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। ये तो थे एग्जाम 1 और 2 की, अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा 19 में देखें मोड ऑफ सिलेक्शन। तो 19.1 में क्या कह रहा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर सेकंड आर एज फॉलोज। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे हैं। यूआर के लिए जो कितना था 30% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और एसटी/एससी के लिए 20% है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको क्वालिफाई करना है, और उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन। और मिनिमम आपको इतने नंबर परसेंटेज मार्क्स अचीव करना ही है। अगर इतने परसेंट आप मार्क्स अचीव नहीं करते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब 19.2 देखिए क्या बोल रहा, बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स स्कोर्ड इन द पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड। तो आई चुका हमारा रिजल्ट कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन द एग्जाम सेकंड। तो जो हमारे पेपर 1 हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन थी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसमें आप क्वालिफाई हो चुके हैं, और पेपर सेकंड के लिए आप अपीयर होंगे। जो पेपर सेकंड के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको सबको पता है कि जो हमारी एग्जाम होगी वो 26 फरवरी 2023 को है, और जो हमारा पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा, 5 क्वेश्चंस होंगे, और जो सिलेबस भी आप देख चुके हैं, और 2 घंटे का समय होगा। अब देखें हम 19.3 देखते हैं, फाइनल सिलेक्शन एंड अलोकेशंस ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड द प्रेफरेंस ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज बाय देम। तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ से कि जो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 पे बेस होगा कि आपने कितने नंबर ऑफ मार्क्स प्राप्त किए, कौन को, फिर उसके आधार पर जिसमें आपने चॉइस करिए उसी हिसाब से आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। आगे देखिए हम रिजोल्यूशंस ऑफ टाई केसेस। जब इक्वल मार्क्स कैंडिडेट के आते हैं 2 कैंडिडेट्स के फाइनल सिलेक्शन में, तो उस समय किस कैंडिडेट्स को प्रायोरिटीज दी जाएगी। तो देखिए हम किसको दी जाएगी। फर्स्ट पे देखिए क्या बोल रहा है कि टोटल मार्क्स इन पेपर सेकंड, जिसके ज़्यादा मार्क्स सेकंड में ज़्यादा होंगे उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी पेपर सेकंड में। सेकंड बता रहा है कि अगर उसमें भी इक्वल है तो डेट ऑफ बर्थ विच ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर। जो कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ, या जिस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी, मतलब कि यूँ कहे कि एक कैंडिडेट है उसकी 1991 है और एक कैंडिडेट है 1990 है, तो 1990 कैंडिडेट वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो ज़्यादा पुराना
कैंडिडेट्स हो, जिसकी एज ज़्यादा हो। और थर्ड हमारा देगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स। यदि ए वाले कैंडिडेट्स और डी वाले कैंडिडेट के सेम मार्क्स है, सारी चीज़ें सेम है, तो पहले प्रायोरिटीज़ मिलेगी वो हमारे ए वाले कैंडिडेट्स को, अल्फ़ाबेटिकल्स। अब हम देख लेते हैं, जब पेपर सेकंड भी हो जाता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे 17 पैरा में देख सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन in view of the recruitments to be made by the government in missions mode and to expedite the whole recruitment process, the commission has decided that the document verification, जिसको हम बोलते हैं DV, would be done by the identity या यूजर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा उसी समय आपको ऑनलाइन एक प्रोसेस होगी या फिर एक आपको डिपार्टमेंटल चॉइस का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसी आधार पे आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो टोटल जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक ऑप्शन फॉर्म है, ये फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा। डिटेल ऑप्शन फॉर्म ऑफ जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2022 का है, लेकिन 2020 का है, लेकिन 22 में भी सेम ही है, सेम आएगा। इसमें रहेगा नेम ऑफ कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स का रोल नंबर, जो फाइनल पेपर 2 में सिलेक्ट हो जाएगा, जिसके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के समय पे सबमिट करना रहता है। कोड दे रखा है यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दे रखी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट है। फिर यहाँ पे देखिए आप, कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर ऑप्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द बॉक्स है। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुझे यदि मेरा इंटरेस्ट है पेपर की बात करें, पेपर में तो मेरा इंटरेस्ट है नेम ऑफ पोस्ट, जो मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट है, वो अगर मान के चले कि मुझे CPWD पसंद है, कौन सा CPWD, मुझे CPWD में जाना है, तो कौन सा F, तो सबसे पहले मैं यहाँ F को प्रेफरेंस दूंगा। उसके बाद मुझे MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो मैं यहाँ पे सेकंड पे J को प्रेफरेंस दूंगा। तो ये आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपका फाइनल होगा वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट के आधार पे। तो ये तो हमारा SSC JEE को लेके डिटेल इन्फॉर्मेशंस, पेपर सेकंड कैसे होगा, कितने नंबर्स का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद जब पेपर सेकंड का रिजल्ट आ जाएगा और यदि टाई हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या करना है, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस कैसा करना है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले आप सभी से विशेष निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।